जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर राजस्थान अनुदेशक जो भर्ती है 2024, इसमें क्या CITS वाले जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो डाल सकते हैं फॉर्म, नहीं डाल सकते हैं? क्या इसमें CITS अनिवार्य है या नहीं है? और ये सबसे बड़ा मौका है कि आप सभी देख पा रहे होंगे राजस्थान अनुदेशक जो भर्ती आई है इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ छात्र छात्राओं के डाउट हैं कि सर अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है क्या फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, और अनुभव जो है वो कितने वर्ष का यहाँ पर लगने वाला है, क्या उसी ट्रेड से संबंधित अनुभव जरूरी है? तो सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो CITS इस टाइम पर प्रेजेंट में कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग वाले हैं क्या फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा। आप सभी ने यूट्यूब पर देख लिया होगा और आप सभी को यही डाउट होगा कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट CITS में फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। कुछ छात्रों के डाउट हैं कि यहाँ पर जो है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल जो आप सभी को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा फ्रेंड, जैसा कि आप सभी कुल पद आप सभी ने देख लिए होंगे। यहाँ पर 4 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। कौन कौन से पद हैं? जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर प्रयोगशाला जो कि कंप्यूटर लेबोरेटरी, रोजगार योग्यता कौशल जिसे आप बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और अभियांत्रिकी ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, और यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जिसे आप कार्यशाला गणना एवं विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है। सबसे अच्छी वैकेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर WCS की हैं, 219 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर लेबोरेटरी की बात करें 202 पद निकाले गए हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो 158 पद निकाले गए हैं, और ED के यहाँ पर 100 पद निकाले गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का डाउट है कि किन पोस्ट के लिए हमको यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करना होगा। देखिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट को ध्यान रखना है किन किन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले जानना ये आवश्यक है कि यहाँ पर जो है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लेकर के आया हूँ। वैसे तो आप सभी जाकर के देख सकते हैं कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल सकती हैं, बट मेरा जो उद्देश्य है वो आपको पूरी जानकारी और संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी अवगत कराना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो कि आपका कनिष्ठ अनुदेशक के जो पद हैं, चारों पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग आवेदन करने होंगे। देखिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पर मान्य है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि आप 2 पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 2 पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनकी रिक्तियों के विरुद्ध केवल अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। और ये कौन से होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर अवगत कराने वाला हूँ कि गैर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी रिक्तियों की जो संख्या है वो अलग से दी गई है, और अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों की संख्या जो है वो अलग से दी गई है। लेकिन इन पे कौन से कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर 3 को देखना है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के ही अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनके लिए राजस्थान के ही अनुसूचित क्षेत्र के राजस्थानी जो निवासी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि कॉलम में स्पष्ट दिया गया है और आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये आपका हो गया। अब नंबर जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो आपका ये है कि आप सभी का डाउट है कि सर अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। कुछ टीचर कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं डालना है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप पढ़े लिखे हैं फ्रेंड्स, नोट करके लिखा है कि राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, आप अदर स्टेट से हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको जो काउंट किया जाएगा वो यहाँ पर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आप भले ही किसी भी कैटेगरी से आएँ लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा। डाउट क्लियर? भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ये पॉइंट भी है। और एक और पॉइंट, इससे बड़ा भी पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। ये तो हो गया, अब इससे आपका डाउट क्लियर हो गया।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आरक्षण दिया गया है, मैंने अभी अभी जो आपको एक पॉइंट पढ़ा था पीछे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, तो यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अदर स्टेट वाले केवल कहाँ पर डालेंगे, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही फॉर्म डालेंगे, बाकी और कहीं आपको फॉर्म नहीं डालना है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनको सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरीके से इस पोस्ट के लिए भी आपने देख लिया। बाकी अनुसूचित क्षेत्र वालों को तो जो आपके राजस्थान से हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं, क्लियर है। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसीलिए आपका यहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी जो आपका स्किल है उसके लिए भी अलग से यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन पोस्ट के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो नीचे आरक्षण वाली पोस्ट है उनमें आप फॉर्म नहीं डाल सकेंगे। तो ये आपका आरक्षण इस तरीके से दिया गया है। ऐसे ही ईडी का आरक्षण यहाँ पर आपको दिया है, इसमें आप डाल सकते हैं। और इसमें आरक्षण जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें अलग से दिया गया है। और यहाँ पर ये अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें भी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उन्हीं में ही आपको फॉर्म डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस की बात करें तो इसमें केवल आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर कौन डालेंगे, जो अदर स्टेट के हैं वो भी कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं, और जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो राजस्थान निवासी हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जो क्षेत्र है उनमें राजस्थानी ही केवल इसमें फॉर्म डालेंगे। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्लियर है, जितने भी कैंडिडेट का डाउट था। अब सबसे मेन आएगा कि यहाँ पर जो है जो CITS अपेयरिंग वाले हैं क्या इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। वेतन आप सभी का देख पा रहे होंगे लेवल 10 निर्धारित किया गया है, इसका बहुत ही अच्छा लेवल है, सीधी भर्ती है आपका, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आप सभी ने पढ़ लिया होगा अच्छे से, फिर भी मैं आप सभी को ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर सभी जो है फॉर्म डाल सकते हैं। हाई स्कूल के बाद आपने ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, BTech किया हो, वो सभी यहाँ पर डाल सकते हैं। अदर भी यहाँ पर या करके दिया है। देखिए और का मतलब है प्लस ये भी आपका होना चाहिए, यानी कि आपका 10th तो हो, प्लस में आपका तकनीकी शिक्षा में से कोई एक, इन सभी में से कोई एक है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब अनुभव की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अनुभव तो अनुभव वेतनिक यहाँ पर किसी भी उद्योग से हो या आपका सरकारी विभाग से हो या फिर यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था हो जो कि आपका जो है टीचिंग से संबंधित हो, वो यहाँ पर आपका मान्य रहेगा। और एडवांस जो डिप्लोमा है इस चीज़ को ध्यान रखना, जो कि आपकी DGT जो करा रही है एडवांस डिप्लोमा, वो भी आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा इसमें मान्य है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। वर्ष का अनुभव आप सभी को बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से कर दूंगा क्लियर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये रोजगार एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए है, अलग अलग से सबको दिया है। तो इसमें आपको जो है ITI वालों के लिए आपको 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है ITI के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर ITI कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का, डिप्लोमा वाले के लिए 2 वर्ष का, और BTech वालों के लिए यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जैसा कि स्नातक आप सभी देख पा रहे होंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वो आप सभी को यहाँ पर, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, तकनीकी जो अर्हता सब में दी गई है, तकनीकी में आपको यहाँ पर दी गई है अनिवार्य अर्हता जो दी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इसी को सब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि सर सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, जिसे आप कहते हैं NCIC, ये आपका सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपका नीचे एक और लाइन दी गई है या करके, या आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट हो। क्या ये अनिवार्य है? बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अनिवार्य लिखा है। बट अपेयरिंग वाले छात्रों के लिए यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, बाकी आप सभी अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वर्कशॉप का भी दिया है, इसमें ITI वाले कैंडिडेट भी डाल सकते हैं। सारी डिटेल में आप सभी को देखिए सबके लिए अलग अलग दिया गया है। देखिए यहाँ पर अब जैसे ही आप यहाँ तक पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर आवश्यक नोट करके दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति को भी पात्र माना जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट जो भी होगा उसको भी पात्र माना जाएगा, उच्च तकनीकी है उसको भी पात्र माना जाएगा। और जो आपका यहाँ पर जो है RPL जो स्कीम है गवर्नमेंट की DGT की, जो कि आप सभी को पता है प्राइवेट के तौर पे यहाँ पर जो है CITS किया जाता है, उसका भी जो NCIC जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी CITS के इक्विवेलेंट है, तो वो भी आपका यहाँ पर लागू है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे मेन जो है ये नोट करके आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है
कि यहाँ पर जो है, जो आप सभी देख पा रहे होंगे, जो अनिवार्यता मांगी गई थी आपका CITS, उसको यहाँ पर कैसे लिखा गया है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि आप जितने भी कैंडिडेट अपेयरिंग वाले हैं वो इसको पढ़ने के पश्चात खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसमें अपेयरिंग वाले छात्र फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नोट करके, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों का अनुसूचियों में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, यहाँ पढ़ेंगे आप क्लियर, वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या चुकी है, उपस्थित हो रहा है या रही है, कि आवेदन करने का पात्र होगा या होगी। ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, यानी कि आपने CITS में एडमिशन ले रखा है या ले लिया है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर पात्र हैं। किंतु ये कंडीशन रखी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चयन लिखित परीक्षा, मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा, यहाँ पर आप सभी को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा की तिथि से पूर्व तक अर्जित कर लेना सबूत प्रस्तुत करना होगा। यानी कि इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप अपेयरिंग में CITS कर रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं, उनका जो सर्टिफिकेट है, यानी कि उनका जो परीक्षा की तिथि से पूर्व, यानी कि आपकी जो राजस्थान इंस्ट्रक्टर की जो परीक्षा अनुदेशक की परीक्षा कराई जाएगी, उससे पूर्व आपका जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपकी जो परीक्षा के जो परिणाम है, CITS की जो अपेयरिंग चल रहा है, उसके आपका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आपका उसका जो है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान के चलिए इसका जो भर्ती है वो आपके 4 महीने के बाद इसका यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा कराई जाएगी, तो हो सकता है आपके पास 4 महीने बाद आपका रिजल्ट जो है आपके हाथ में हो। तो अपेयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर CITS अपेयरिंग में कर रहे हैं वो सभी इसके पात्र हैं। ये यहाँ पर इन्होंने नोट करके मेंशन किया हुआ है। तो आप यदि CITS प्रेजेंट में कर रहे हैं, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ITI से हैं, डिप्लोमा से हैं, BTech से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके पास जितना अनुभव मांगा गया है, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म डाल सकते हैं, अपेयरिंग में CITS वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। आप सभी देख पा होंगे राजस्थान के कुछ चैनल्स हैं जो कि आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन को कम करने के लिए। तो ये आप सभी के लिए, जो भी कैंडिडेट अपेयरिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप फॉर्म फिलअप जरूर करें यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है और आप CITS प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो ये आपका सारा डिटेल हो चुका है फ्रेंड्स। बाकी आप एक बार फिर से मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, ये सारी डिटेल दी गई है। भारत का नागरिक है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी एज की बात कर लें, एज आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स। आयु यहाँ पर आपको दी गई है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, ये आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। का नहीं हुआ हो तो ये आप सभी को इसके बीच आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म भरेंगे। और आप सभी को इसकी आवेदन की तिथि आपको पता ही होगा कि इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। आवेदन कैसे करना है आप सभी को बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर क्लियर है, आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है इन्होंने। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो सामान्य कैटेगरी का ही चयन करें और उसमें फॉर्म फिलअप करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है? आवेदन प्रस्तुत करना अच्छी तरीके से आपको, और कोई भी दिक्कत आपको है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके आवेदन आप सभी को पता है शुरू हो चुके हैं, और इसका जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।